गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं और चित्ता मारिया, मेरी यूट्यूब ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल यहाँ कॉफ़ी से मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ मॉर्निंग नहीं, एक्चुअली इवनिंग हो रही है। 4:30 के अप्रॉक्स टाइम हो रहा है शाम के। हम लोग अभी सो के उठे हैं। हम लोग कैसे, मैं उठी और मैं नहा के आई हूँ और मैंने फटाफट से कॉफ़ी बनाई। पहले मेडिसिन खाई, फिर कॉफ़ी बनाई। गोलू अभी भी सो रहा है। रात को हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे जब आए हम लोग क्लब वगैरह से। तो हमें मतलब 4:30, 5 ही, 3:30 या 4 बज गए थे आई थिंक हमें आते हुए और सोते हुए। तो बस अभी तक सो रहे थे, कहीं घूमने भी नहीं गए। आज का प्लान था जाने का, भी गोलू को उठाती हूँ, पूछती हूँ क्या प्लान है। अब चलिए कॉफ़ी इंजॉय करिए मेरे साथ आप लोग। मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और मैंने पहनी हुई वाली न्यू वाली टॉप। और बस थोड़ी देर में निकलेंगे, हम लोग जाने वाले हैं अभी बीच पे। अभी रूम की हालत कुछ इस तरह से हुई है ज़रा। पता है हमारे होटल में जिम था, स्पा था, गेम जोन था, सब कुछ था। तो एक दिन गोलू और स्विमिंग कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं आके बैठ गई और मैंने कहा यार कितना अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा सा जिम कर लेती हूँ। फिर सब हंसने लग गए। फिर गोलू ने कहा कि चल तू कर। मैंने कहा मेरी वीडियो शूट कर दो, मैं जिम कर रही हूँ, वैसे तो मुझसे होगा नहीं कुछ। हाँ, अब तो कम से कम कर लूँ। तो फिर हंसने लग गया। और यहाँ पे मैं साइकिलिंग वगैरह चलाई। फिर थोड़ा सा मैंने गेम साइड पे जाके गेम वगैरह खेली। बाकी मेरे को गेम्स में ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट गोलू ने कहा कि खेल के देख, अच्छी गेम है। तो वही मैं यहाँ साइकिलिंग कर रही हूँ। उसके बाद में मैं जो है पहुँच गई थी गेम खेलने। और यहाँ पे मैंने मुश्किल से 1 मिनट भी गेम नहीं खेली, मुझे कुछ खास नहीं लगी, ना मुझे समझ आया। जबकि गोलू कह रहा है बहुत अच्छी गेम है, बट बस मैंने तो ऐसे ही अपना टाइम पास किया थोड़ी देर बैठ के। और जिसके ऊपर मैं बैठी हुई थी, एक बहुत अच्छी कंफर्टेबल चेयर थी। ये पता नहीं किस चीज़ की बनी थी, वही मैं गोलू को बोल रही थी यार ये कितनी कंफर्टेबल है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारा ये होटल है, ये बहुत प्यारा होटल था, बिल्कुल न्यू ही बना हुआ था ये। अच्छा रूम घर का वो है। और यहाँ पर गोलू मुझे बार बार बोला था मोटी आ जा, प्लीज़ आ जा पूल में। मैंने बोला मैं नहा चुकी हूँ, अब मैं नहीं आऊँगी पूल में, अब तुम लोग एंजॉय करो। पालतू मार के बैठ गए तो पानी में, और 1-2 घंटे से ही बैठा रह सकता है। भाई लाला भाई भी कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं, ऊपर तो आ रही है बॉडी लाला भाई की। नीचे देख रहे हो जो भी इंडिया में हादसा हुआ है वो सबको पता होगा, एयर इंडिया का। और यहाँ पे एक जापान आउटलेट करके एक रेस्टोरेंट बना हुआ है थाईलैंड में, पताया में। और देखो इसमें भी ये बना हुआ है, बिल्कुल वही सीन है जैसे प्लेन अंदर गया था उस हॉस्टल पे। बट ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना बना हुआ है, देखो। और यहाँ से अभी ये $US चेंज करा रहे हैं गोलू और लाला भाई। मोटू वहाँ खड़ा है। और यहाँ पे बताई मैंने अपने लिए कॉर्न बनवा रही थी और सबसे पूछा सब खाओगे, बनवा ले सबके लिए। सब मना करने लगे। तो मैं मोटू को छेड़ रही थी, अब तूने मना कर दिया, अब अगर तूने मेरे वजह से खाया तो अच्छा नहीं होगा। और वही हुआ एंड में। फिर जब बन के कप हाथ में आ गया ना, फिर सब खा रहे थे। मैंने कहा इसीलिए पूछ रही थी, अगर सब खाओगे ना तो फिर सबके लिए बनवाएं। इनका लिक्विड डाला हो ना, गाढ़ा वाला हो। पसीना इतना आ चुका है चल चल के। और मैंने कॉर्न बनवाया अपने लिए, और वो कॉर्न वाला हमें लास्ट में बोल रहा है नमस्ते नमस्ते। मेरी रेड वाइन तो आ गई। ये आ गई हमारी रोटी, दाल मखनी, चना मसाला, वेज बिरयानी, रायता। अच्छा, और खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे मार्केट। और यहाँ पर मुझे ये LV का पर्स पसंद आ गया और बहुत प्यारा था, क्योंकि सेम मेरे पास ऐसा ही पहले ब्लैक कलर का था। तो वही था कि लूँ या नहीं लूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। फिर मोटू ने कहा कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ तुम्हारा बर्थडे का। तो मोटू ने मुझे मेरे बर्थडे का पर्स दिलाया था। और ये जो आप स्लीपर देख रहे हो LV की, ये मैंने ली थी एक। और ये मुझे लाला भाई ने दी है। 1 बजने वाले हैं ना, 1 बजने वाले क्लास चल रहा है, 1 बजने वाले हैं। ये दो 1 बजने वाले हैं, सुन लो। 2 बजने वाले 2 हैं। बजने वाले और हम रेडी होके निकल गए हैं। भाई यहाँ पे रात की जिंदगी है, क्या करें। अब हम जा रहे हैं, मेरे को फुट मसाज करानी है। फुट मसाज जेंट्सों के लिए है ना रात की जिंदगी। तो मैं तो बीवी हूँ, तो बीवी के साथ भी तो रात की जिंदगी है। मैं तो मना कर रही थी, मुझे कह रहा नहीं मैं तेरी वो मसाज कराऊंगा, मगर मेरे को सिर्फ पेडिक्योर कराना था। मैंने चाइना में तो नहीं कराया पूरा बोल दो, फुट मसाज। और मेरे को फुट मसाज नहीं करानी, मुझे पेडिक्योर कराना था। बट अब देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है। चलो आओ। और मेरा बहुत मन है, इसने बोला कैब बुक कर ले। मैंने बोला टुक टुक पे जाएंगे, टुक टुक। मतलब पुरानी ना बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जैसे हम पहले टांगे पे जाते थे, फिर रिक्शा आया। बोलो ये टुक टुक, यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है नाम सुन के ही, टुक टुक। अभी वो मोटू और तो दोनों घूम के आ गए, वो सो रहे हैं दोनों, लाला भाई और मोटू। बाकी उसको बोला है चल ले, वो कह रहे अच्छा मन होगा तो हम दोनों आ जाएंगे।
और ना जैसे ही किसी से पूछो कैसे जाना है, एक बारी में सबके बाहर निकलते हैं टुक टुक पे। और टुक टुक पकड़ने के लिए भी अभी हमें कम से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा ही है ना, पैदल चलते हैं ना, आधा किलोमीटर तो होगा हमारे होटल से बोलो। तो हम जा रहे हैं टुक टुक पकड़ने अभी फ़िलहाल। कैब बुक करके नहीं जा रहे, कैब हम जब वापसी में आएंगे तो हम कैब बुक कर लेंगे। अभी हम टुक टुक पकड़ने जा रहे हैं अपना टुक टुक। और पता है वो कैसा टुक टुक है, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊँ। मतलब एक टम्पू सा है पूरा, है तो दिखाऊंगी, और लाइटिंग हो रही है, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और इस टाइम ये वाली रोड आज बड़ी शांत दिख रही है, नहीं तो हम जब कल गए थे तब भी इतनी शांत नहीं थी रोड। हाँ जी आ गए बस 10 मिनट में। बात करने में लग रहा मैं मोमो खाऊंगी। यहाँ मैंने खाए मोमोज, उसके बाद हम लोग गए थे खाना पैक कराने लाला भाई का, और अपना मॉर्निंग के 4 बज गए और हम खाना पैक करा के ले आए हैं। मैंने तो अपने लिए मंचूरियन पैक कराया है पाजी के होटल से, सरदारजीत एक, और लाला भाई और मोटू के लिए बिरयानी, क्योंकि हम हवेली रेस्टोरेंट गए थे, वो आज बंद हो गया जल्दी। वैसे उसका बंद होने का टाइम सुबह 4 बजे है, बट हम लोग गए तो उन्होंने बोला कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, क्योंकि सारे इंडियंस आते हैं वहाँ, तो अभी नवरात्रों में कोई ज़्यादा खा भी नहीं रहा है नॉनवेज वगैरह भी लोग, तो इसलिए उन्होंने जल्दी बंद कर दिया रेस्टोरेंट। गोलू आ गया कैब वाले को पेमेंट करके, अब हम ऊपर जाएंगे। हैं क्यों हो गया जी कांड हमारे साथ थाईलैंड में, मतलब ये भी होना जरूरी था। जब हम पहुंचे थाईलैंड ना, तो हम लोगों ने एयरपोर्ट से एक सिम ली थी, लाला भाई ने ले ली थी कि चारों लोग एक साथ ही हैं, मतलब एक ही होटल में रुकेंगे, कहीं जाना आना हो कैब बुक करने के लिए ना, तो सिम चाहिए थी। और सीन क्या हो गया, गोलू और मैं भी गए थे बाहर, तो लाला भाई की सिम गोलू ने ले ली, मैंने कहा सिम ले लो, वापसी में कैब बुक करने में दिक्कत नहीं होगी। सिम ले ली, सब कुछ था ठीक था। गोलू और मैं घूम आए, मतलब डिनर पैक कराने गए थे हम लोगों ने, डिनर भी पैक करा लिया। जैसे ही होटल पहुंचे हम लोग 4 बजे, गोलू ऊपर गया सिम देने लाला भाई को वापस, कि उनकी सिम दे देता हूँ। अपनी सिम डालने लगा होगा तो इसको पता चला इसके पास इसकी सिम ही नहीं है। 4:30 बजे से लेकर 5:10 हो गए हैं, और ये बस कैब में घूम रहा है। उस कैब वाले को वापस बुलाया, सिम ढूंढ रहा है, जहाँ जहाँ हम गए थे कहीं सिम नहीं मिली। अभी कॉल आई है, वापस आ रहा है, और मैं ये देखो बाहर रोड पे बैठी हूँ, रोड है बिल्कुल बाहर होटल के, ये अंदर रिसेप्शन है। मोटू भी अभी मेरे साथ ही था, अब उसको भूख लग रही है, वो खाना खाने गया। अभी मैंने कहा तो खा ले फिर जाओ, बोला ठीक है। अब देखो गोलू लाला भाई गए हुए हैं, कितनी देर में आते हैं। मैं गोलू आ गया, अब सिम तो मिली नहीं। अब खाना खा रहे हैं हम सुबह के 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे बोले। और मंचूरियन भी भाई, मंचूरियन इतनी जबरदस्त लग रही है, और काशली बिल्कुल मुझे मंचूरियन से लग रही है टीकाराम की मंचूरियन हो। उन्होंने सैलड रायता दिया।